सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो मार्केट पे थोड़ी सी भी नज़र रखते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जून के महीने में क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। स्पेशली अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 82,000 से क्रैश होकर 58,000 के एरिया को भी ब्रेक कर चुका है। अब आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है या बिटकॉइन इससे मजीद नीचे क्रैश कर सकता है? तो डिटेल से इस पे बात करेंगे और अब आने वाले दिनों में इस चैनल के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस के साथ एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें वीकली बेसिस पे प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे ट्रेडर और बहुत सारे यूट्यूबर का कहना है और मानना है कि बिटकॉइन मजीद नीचे क्रैश कर सकता है और बहुत सारे ट्रेडर का तो ये भी मानना है कि बिटकॉइन डेड हो चुका है, बिटकॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो डिटेल से इस पे बात करेंगे कि बिटकॉइन का अब यहाँ से की रिकवरी हो सकती है, बिटकॉइन इससे मजीद नीचे क्रैश कर सकता है। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और डिटेल से इस पे बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो बिटकॉइन यहाँ से जून के महीने में 82,500 के आसपास था, जहाँ से फिर क्रैश शुरू हुआ और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देख लो तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। 77,500 600 के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और इसके बाद जब क्रैश शुरू हुआ तो फिर कहीं पे भी बिटकॉइन रुका नहीं है और बिटकॉइन क्रैश होके फिर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 61,500 और 60,000 के बीच में बहुत दिनों तक स्टक रहा है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया और लगा कि एक रैली शुरू हो गई, लेकिन वहां से दोबारा बिटकॉइन जब क्रैश होना शुरू हो गया तो लोगों की उम्मीद टूट गई क्योंकि बिटकॉइन 59,000 का जो एरिया था, स्ट्रॉन्ग एरिया, उसको यहाँ पे टच कर चुका और यहाँ से बिटकॉइन ने दोबारा एक रैली शुरू करी जो कि 66,800 के 6,000 700 के जो जो लेवल को टच करा तो बिटकॉइन ने यहाँ से दोबारा क्रैश हो गया। तो इस दोबारा क्रैश होने के बाद अब बहुत सारे ट्रेडर की जो उम्मीद है वो टूट चुकी है कि बिटकॉइन यहाँ से मजीद नीचे क्रैश कर सकता है। और अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करो तो बिटकॉइन 57,000 और 500 600 के अराउंड जो एरिया को टच कर चुका था। उसके बाद अगर आप ये डेली बेसिस का जो कैंडल है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करो तो बिटकॉइन अभी रिसेंटली 62,000 और 63,000 के बीच के एरिया में इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है। तो बिटकॉइन को अगर अगर जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सबसे पहले ज़रूरी कि ये वीडियो जो है लर्निंग बेसिस पे, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने रिसर्च के मुताबिक कोई भी ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहो तो बिटकॉइन में आप पोजीशन बना सकते हो। स्पेशली जो बड़े-बड़े कॉइन है उसमें अपनी पोजीशन आप बना सकते हो। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया और बहुत सारे कुछ चंद प्रोजेक्ट है जिसमें अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसमें पोजीशन बना सकते हो। मेक श्योर अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहो तो यहाँ पे भी आप पूरी पोजीशन बना सकते हो। मैं जो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आने वाले दिनों में बिटकॉइन यहाँ से एक रैली कंटिन्यू कर सकता है और यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाना चाहो तो आप यहाँ से अपने पूरे ट्रेड का 20% 30% पोजीशन बना सकते हो। बाकी का पैसा आपके पास होना चाहिए ताकि अगर कोई डिप आए तो आप उसमें एवरेज कर सको। और आपने लेवरेज कितनी लेनी है? लेवरेज आप ले सकते हो यहाँ से बिटकॉइन में और बाकी जो जैसे इथेरियम सोलाना है उसमें भी आप लेवरेज मेक श्योर कि आप 4 और 5x से ऊपर लेवरेज ना लो। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे, अगर आप किसी के ट्रेड को फॉलो करते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग मतलब जो इंट्राडे करते हैं, तो उसमें लोग 50x 30x का लेवरेज लेते हैं और उसमें कोई भी अगर हल्का सा भी उटक-पटक हो जाता है तो उसकी जो पूरी पोज़ीशन है वो उड़ जाती है। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर आपने ट्रेड लेनी है और आप एक पोज़ीशन बनाना चाहते हो स्विंग पोज़ीशन, तो स्विंग पोज़ीशन के लिए आप 4x और 5x का लेवरेज रख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने पोज़ीशन बनानी है बिटकॉइन के अंदर, तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे आप पोज़ीशन बना सकते हो। 62 और 63,000 का जो एरिया है ये बहुत ही क्रूशियल एरिया है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक रेजिस्टेंस है। 63,000 और 66,000 के एरिया के बीच में एक फाइट हो सकती है। यहाँ पे बिटकॉइन दोबारा से थोड़ा सा डिप ले सकता है क्योंकि
एक रेजिस्टेंस का एरिया है, और यहाँ से अगर बिटकॉइन 66,000 का जो एरिया अगर इसको पार कर दिया तो बिटकॉइन यहाँ तक जा सकता है। ये एरिया जो अगर आप देख लो तो 72,000 74,000 का जो एरिया है यहाँ तक जा सकता है बिटकॉइन। यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप भी होंगे डेली बेसिस पे। अगर डेली के कैंडल में आप चेक करो तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो उसको फिल करने के लिए बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है। और अगर आप पोजीशन बनाना चाहे तो यहाँ पे आप अपने ट्रेड का 20-30% बना सकते हो बिटकॉइन में। और यहाँ पे हम और भी चेक करेंगे। इथेरियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इथेरियम में आप पोजीशन बना सकते हो। इथेरियम का भी यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है। इथेरियम का यहाँ पे 1530 का बॉटम लग चुका है, और उसके बाद बिटकॉइन की तरह इथेरियम ने भी बहुत अच्छी रिकवरी करी है। वीकली डेली बेसिस पे अगर आप कैंडल चेक कर लो तो ये कैंडल आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 मतलब डेली बेसिस पे एक अच्छी रिकवरी है। और यहाँ पे इथेरियम का भी एक रेजिस्टेंस है एरिया अभी 1800 और 1850 के बीच में एक रेजिस्टेंस का एरिया। अगर इथेरियम यहाँ इसको पार कर गया तो इथेरियम 2000 प्लस जा सकता है। मेरी अपनी अगर व्यू आप जानना चाहो तो इथेरियम यहाँ से अगर 1850 का एरिया अगर ब्रेक हो गया और इथेरियम इसको क्रॉस कर दिया तो इथेरियम 2000 प्लस जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा स्विंग पोजीशन बनाना चाहो तो यहाँ पे आप 20-30 पोजीशन बना सकते। वही सेम लेवरेज 4x और 5x से ज़्यादा आपने लेवरेज नहीं लेनी। और मेक श्योर कि आपके पास इतना पैसा हो कि अगर थोड़ा सा डिप आए तो आप इसको एवरेज कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में एक आपने दोनों साइड पे सोचना होता है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं भाई यहाँ से एक रैली होगी। हम एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमने डिप के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आप बाकी ट्रेडर को अगर आप फॉलो करते हो जो 50x और 100x का जो लेवल लेते हैं, तो अगर आप 15 बार बैट घुमाओगे तो एक चक्का 150 मीटर का लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बैटिंग करोगे तो आपने हर बॉल पे चक्का नहीं मारना। तो उसकी तरह अगर आप यहाँ पे देख लो तो आपने हाई लेवरेज नहीं लेनी। 4x 5x का अगर आपका लेवरेज है तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। और आपने 20-30% का अगर पोजीशन लिया है तो बाकी आपके पास इतना पैसा होना चाहिए अगर बिटकॉइन दोबारा से डिप ले तो उसको आप एवरेज कर सको। और इथेरियम की तरह अगर आप यहाँ पे सोलाना को चेक करो तो सोलाना में भी सेम पोजीशन होगी। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। सोलाना ने तो एक बहुत अच्छी रैली करी। सोलाना का जो यहाँ पे बॉटम लगा 60 और 62 के बीच में लगा, और वहाँ से अगर सोलाना की बात करें तो सोलाना बहुत अच्छी तरह यहाँ पे रिकवरी कर चुका है। उसका भी यहाँ पे एक 82-83 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है सोलाना। यहाँ पे अगर आप देख लो तो 2 दिन से सोलाना 83 को ब्रेक नहीं कर चुका। 83 को यहाँ पे टच जरूर कर चुका है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर सोलाना 82 या 83 को ब्रेक करके 85 तक चला जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोलाना 90-95 को भी टच कर सकता है। तो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हो। और वही सेम लेवरेज 4x 5 का लेवरेज आपने लेना है, इससे ज़्यादा लेवरेज आपने ले लेना। अगर आप बाकी कॉइन को भी देख लो तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जैसे इथेरियम, सोलाना, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट एक और है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मिनट, यहाँ पे उसको भी हम थोड़ा सा चेकआउट कर लें। LTC के नाम से एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसको अगर आप यहाँ पे उसमें करो तो उसमें चांसेस बहुत हैं। आज के दिन में उसने भी बहुत ही अच्छी रिकवरी करी है, और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी 45-60 के बीच में है। यहाँ पे भी आप थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हो, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट एरिया है 43-42-5 का जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहो तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। छोटे कॉइन में अगर आपने ट्रेड करनी है तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें भी आप कर सकते हो। और अगर आप अपनी पोजीशन बनाए तो स्पेशली आप इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन इसमें बना लो। अगर आपने छोटे कॉइन पे बनानी है तो आप LTC, लिंक, आवे और एवेक्स इसमें आप बना सकते हो। बाकी इससे आगे आपने नहीं जाना। इससे अगर आप किसी भी कॉइन में करोगे तो बहुत रिस्की हो सकता है। एक तो आपने स्पेशली हाई लेवरेज नहीं लेना, आपने 4x 5 का लेवरेज लेना है।
इससे ज़्यादा लेवरेज में अगर आप रहोगे तो आपका लिक्विडेशन कंफर्म है। और अगर आपने कंट्रोल लेवरेज में आपने ट्रेड लेनी है तो आप मेक श्योर कि आप इससे इस जो मज़ीद जो अभी का जो एरिया है इससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आप बिटकॉइन में करो और इथेरियम में करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें भी आपने करना है, लेकिन लेवरेज आपने कम लेनी है। बिटकॉइन में अगर बिटकॉइन यहाँ से पार कर चुका तो बिटकॉइन में हम अगर आप 72-73 को पार कर गए तो सोलाना और इथेरियम एक बहुत अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपने एक पोजीशन अगर आपने बनानी है तो पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपने हाई लेवरेज नहीं लेनी। तो ये था मेरा व्यू क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।